वेल हेलो दोस्तों, टुडे वी हैव डेफिनेशन ऑफ अ क्लोजर ऑफ अ सेट। सो इससे पहले हमने डेफिनेशन की थी क्लोज्ड सेट की। तो क्लोज्ड सेट और क्लोजर ऑफ सेट, देयर इज सम डिफरेंट between both of them. So what is the closure of set? So see guys, what is the closure of set? So I am taken here a topological space that named is xt. Okay, that is topological space. So this is my topological space xt or xto, whatever there is written in your book. So xt is a topological space. So here, what is the closure of set? It means we have to take a set A. So here I am taking the set A. That is. So I'm considering here my set A is existing. Okay, so this is my set A. Now what is the closure? So closure, it means near, it's a close to A. So there are so many sets which are containing A. So the closed to A, that is called closure of a set. How? See guys, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ समझ में आ जाए। इसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द क्लोजर ऑफ सेट ए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये एक्स टी मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक मैंने क्या लिया है, एक मैंने सेट लिया है, सबसेट लिया है इस ए एक्स का, और उसका नाम क्या दिया है ए। तो ए कंटेनिंग इन एक्स। तो मैं कह रहा हूं कि क्लोजर की बात, क्लोजर कौन होगा? तो देन क्लोजर किसका? क्लोजर ऑफ ए। इस सेट का क्लोजर कौन होगा? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सबसे पहले तो डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट करेंगे दोस्तों ए बार से। ओके, और ये क्या होगा? इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट, सॉरी सबसेट नहीं, ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। दैट इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन। मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखो हमने क्या किया है, देखो इसके ना यहाँ बहुत से क्लोज्ड सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ए से बाहर हैं, और जिसके अंदर ए इन्वॉल्व हो रहा है। तो मान लीजिए एक क्लोज सेट तो ये है, ओके, और फिर कोई क्लोज सेट यहाँ पे भी है, ओके। इसी तरीके से मेरे पास कोई और क्लोज सेट है, और वो मान लिया बिल्कुल यहाँ है, तो इससे बाहर मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ऐसे करके ना बहुत से क्लोज्ड सेट हैं ए के रिस्पेक्ट में, जिनमें ए कंटेंड हो रहा है, और वो क्लोज्ड सेट हैं जो ए को कंटेंड कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्लोज सेट है। जितने भी मैंने ऊपर सेट बनाए ना ए के ऊपर, तो ये भी आपका क्लोज सेट है दोस्तों, ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज्ड सेट है। These are closed set which are containing A. That is a simple thing. Okay. अब ये सारे क्या हैं? closed sets हैं। अब ये closed set में से जो बिल्कुल नियरेस्ट होगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, नियरेस्ट होगा A के, उसी को आप बोलोगे क्लोजर ऑफ A। तो नियरेस्ट आपको कौन लग रहा है? नियरेस्ट आपको लग रहा होगा ये वाला जो स्काई ब्लू वाला है, ये नियरेस्ट है, तो इसको आप बोल दोगे क्या? क्लोजर ऑफ A का बार, बस। दैट इज द सिंपलेस्ट वे, ओके, टू डिफाइन अ क्लोजर ऑफ सेट ए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ना एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, जिसमें से जो आपका लेट कर लीजिए कि आपका जो एक्स सेट है वो है 4 नंबर से बना हुआ। एक है ए, एक है बी, एक है सी, और एक है दोस्तों डी। ठीक है जी। और फिर जो टॉ है, टोपोलॉजी है, वो आपके पास एक तो फाई है, एक एक्स है, और एक मैं मान लेता हूँ दोस्तों ए, और एक मान लीजिए ए बी। ठीक है, और एक चलो और ले लेते हैं ए बी सी।
ये आपका क्या है, टोपोलॉजी। तो x है, टो है, तो इसका मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस तो हो गया। अब मुझे क्या लेना है, एक सेट A। तो यहाँ मैंने एक सेट लिया A, और सेट में भी आप कोई सी दो एलिमेंट ले लो, मैं मान लेता हूँ B और C दो एलिमेंट मैंने ले लिए A के अंदर। तो अब आप ये बताइए कि आपका जो A बार होगा वो क्या होगा, A क्लोजर ऑफ A में क्या आने वाला है, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, X है आपके पास, टोपोलॉजिक भी है आपके पास, A भी एक सेट है और A बार। तो अब आपको ये ढूंढना है कि A जो A है इसका A बार यानी कि इसका क्लोजर ऑफ A क्या होगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्लोज्ड सेट देखने हैं। तो आप ये देखिए कि जो टो है, टो वाले जितने भी सेट्स होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो टो के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, X मिल रहा है, एक A मिल रहा है, एक A, B मिल रहा है, और एक मिल रहा है A, B और C। ये जितने भी सबसेट हैं इस टो के अंदर भी हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये हमें बिल्कुल इनिशियल डेफिनेशन से पता है टोपोलॉजी की। तो इसका मतलब जो क्लोज्ड सेट होंगे वो आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो आप क्लोज्ड सेट्स निकालिए, इन्हीं सेट से क्लोज सेट बनेंगे, इन्हीं की कॉम्प्लीमेंट से, है ना। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, x, तो x बन गया। x का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, 5, तो 5 बन गया। a का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, b, c और d, तो b c d बन गया। ठीक है जी। ab का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, c, d, तो ये बन गया। और फिर ABC का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, सिंपली D, तो ये बन गया आपके पास क्या, क्लोज्ड सेट। क्लियर यहाँ तक, ये सारे क्या क्लोज्ड सेट हैं। अब हमें क्लोजर ऑफ A ढूंढना है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्लोजर ऑफ A कौन होगा, एक ऐसा क्लोज्ड सेट जो A को, जिसके अंदर A कंटेंड होगा और वो A के बिल्कुल क्लोज होगा। तो ये ढूंढने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसके A के सुपर सेट इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड सुपर सेट, क्लोज सेट तो आ गए आपके पास, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सुपर सेट कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे जी, क्लोज सुपर सेट, एक तो A कंटेंट करेगा किसके अंदर, X के अंदर, है ना, 5 नहीं हो सकता। BCD के अंदर क्या BC आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फिर ये BCD वाला भी तो इसका सुपर सेट हो गया, किसके अंदर BC आ रहा है। अब CD में BC नहीं आ रहा, D में तो BC आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ ये दो ही हुए, एक X और एक BCD। क्लियर। अब क्लोज्ड, अब देखो एक X है एक BCD है, तो ऑब्वियसली बात है X से क्लोज तो BCD होगा, तो इसका क्लोजर यही बनेगा। और वैसे भी आपको ढूंढना हो तो इसकी डेफिनेशन इसने बताई थी कि A अगर बार ढूंढना है तो A बार इज इक्वल टू क्या होता है, X इंटरसेक्शन करें किसके साथ, क्लोज्ड सेट के साथ। तो ये है BCD, ऑब्वियसली बात है भी X के इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो ये खुद ही आएगा BCD। ओके, तो ये हो गया क्या, A बार यानी कि क्लोजर ऑफ A। तो मतलब सिंपल इतना था दोस्तों कि ये सारे, ये दोनों क्लोज सेट हैं, एक X वाला एक BCD वाला। तो अब देखो मैंने कहा कि ये दो क्लोज सेट दो ही आए, और तो कोई आया ही नहीं। ये आया था कौन सा, BCD वाला, और एक था खुद XC वाला। अब X तो बहुत दूर हो गया ना, तो करीब कौन है, यही तो करीब है। तो जो बिल्कुल पास होगा A के क्लोज्ड सेट उसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ A। Got my point? So this was the definition of a closure of a set.